हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम हड़प्पा एवं सिंधु सभ्यता से संबंधित सभी संभावित प्रश्नों को देखेंगे। यह 4 पार्टों में बांटा हुआ है। इन 4 पार्टों में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं जो मैंने एनालाइज किया है बहुत सारे बुक से, जो आपके आने वाले कोई भी एग्ज़ाम जैसे एसएससी, रेलवे, आईबीपीएस, यूपीएससी या फिर कोई स्टेट एग्ज़ाम जो आप दे रहे हैं सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। तो जो पहला प्रश्न है वो है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। दूसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रीट की सभ्यता। तीसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। चौथा प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूरकोटदा। पांचवा प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगला किस प्रदेश में है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। ये हमेशा एसएससी में पूछा जाता है क्वेश्चन। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खेलखड़ी। सातवां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कांस्य युग। आठवां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्यापार। नौवां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, कैसे थे वो बताना है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शहरी। 10वां प्रश्न है, सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ईंट। 11वां प्रश्न है, हड़प्पा वासी जिस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कपास। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दयाराम सहनी। 13वां प्रश्न है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोथल। 14वां प्रश्न है, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया था कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर की गई थी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोथल। 15वां प्रश्न है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। 16वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा सभ्यता। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु घाटी के लोगों का सही चित्रण करता है। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 2। तो दोस्तों, यह था पार्ट 1। आगे का पार्ट अगले वीडियो में आएगा। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।